बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। टिकटॉकर आयशा की मौत का सौदा सिर्फ 10 लाख रुपए में किया गया। उसकी मौत को और उसके साथ की गई ज्यादती को छुपाया जा रहा है। पुलिस इस केस को बंद करने की तैयारियां कर चुकी है। आयशा को तशद्दुद करके कत्ल किया गया है। अब केस दबाया जा रहा है। वालिद ने संगीन इल्ज़ाम जो है वो पुलिस पे लगा दिया है। डांसर थी मेरी बेटी, ना ही मेरी बेटी नशा करती थी। शोहर ने पैसे के लिए मेरी बेटी को मरवाया है, उसका कत्ल करवाया है। आयशा का कातिल लंदन फरार हो चुका है। पुलिस जो है और गेस्ट हाउस की मिलीभगत है। कातिल को जो है वो फरार करवा दिया गया है और इस कत्ल को हादसा करार देने की कोशिश की जा रही है। 23 जून को जी टिकटॉकर आयशा की वालिद को आखिरी कॉल गई थी। ब्यूटी पार्लर के नाम पर क्या धंधा चलाया जा रहा था और आयशा को क्या काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा था, आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे। आपको बताती चलूँ कि टिकटॉकर आयशा की जो मरकजी मुलजिम है उसको लंदन फरार करवा दिया गया है। इस वक्त पुलिस की भरपूर कोशिश है कि किसी न किसी तरीके से जो है इस कत्ल को हादसा करार दिया जाए और इस केस को दबा दिया जाए, क्योंकि उसकी फैमिली जो है इतनी अमीर नहीं है कि केस को सही से परसू कर सके। अब जी आयशा की मौत को हादसा करार देकर केस को बंद करने के लिए पुलिस मुकम्मल तौर पर तैयार है। थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देती हूँ आपको हुआ क्या। कराची का इलाका डिफेंस, उसके बंगले में जो है एक डांस पार्टी के दौरान लड़की की मौत हो जाती है। वो लड़की टिकटॉकर निकलती है। उस लड़की को एक लड़का और लड़की ने जिन्ना अस्पताल पहुंचाया और फिर मौत की तस्दीक होने के बाद लाश को वहीं पे छोड़कर फरार हो गए। इमरजेंसी और पार्किंग की फुटेज में लड़का और लड़की के चेहरे वाज़ेह तौर पर देखे जा सकते थे। जब इब्तदाई तहकीकात होती है तो पता चलता है कि लड़की की शिनाख्त आयशा के नाम से हुई थी, जो शेखुपुरा से ताल्लुक़ रखती थी और शादी के लिए कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में जो है वो मुकीम थी। अब जो SSP साहब हैं उन्होंने मीडिया को बताया कि जी 22 जून को DHA का बंगला था, वहाँ पर 8 अफराद के लिए ये बंगला बुक करवाया गया था और एक शख्स जो है वो कारोबार के लिए जिसे बुकिंग कराई थी वो लंदन से आया था। उन्होंने बताया कि 23 और 24 जून को जो है बंगले में पार्टी थी जिसमें नशावर चीज़ें इस्तेमाल की गई थी। अब उनका कहना था कि पार्टी के लिए डिफेंस का बंगला किराए पे हासिल करने वाला मुलजिम जो है उसी रोज़ जिस दिन पार्टी थी, जिस दिन आयशा का कत्ल हुआ या उसको मारा गया था बुरी तरह तशद्दुद करके, वो उसी दिन फरार हो जाता है लंदन के लिए। अब उसकी गिरफ्तारी के लिए इकदाम करें। पुलिस जो है झूठी कहानी सुना रही है। कराची की पुलिस पर ज़रा बराबर भी यकीन नहीं है। केस को किस तरह से ख़राब करते हैं और चंद पैसों के लिए जो है वो किस तरह से केस को जो है मुकम्मल तौर पे तोड़ मरोड़ देते हैं, हमसे बेहतर, आप लोगों से बेहतर भी कोई नहीं जानता। तो अब वो कहते हैं कि जी लंदन से उसको लाने की तैयारी कर रहे हैं। आप लोग तो केस बंद करने की कोशिशों में लगे हुए हैं कि किसी तरीके से जो है हादसा करार देकर इस केस को बंद कर दिया जाए। मुलजिम जिब्रान जो है उसने अपने बयान में अच्छा मैं थोड़ा सा बताती चलूँ कि जो लोग गाड़ी छोड़कर फरार हुए थे उसका नाम जिब्रान उर्फ जेरी है। उसको गिरफ्तार तो कर लिया पुलिस ने और उसकी गाड़ी भी बरामद कर ली है। उसने बताया कि जी वो जो है वो एक होटल में रुकी हुई थी आयशा। जब आयशा की हालत गैर हुई तो जिब्रान और पिंकी उसे निजी अस्पताल जो है वो छोड़ गए। उसको आयशा जो है वहाँ पे उसकी डेथ हो गई, ओवरडोज से उसकी डेथ हुई है। अच्छा, जबकि आयशा के वालिद ने तो मुकम्मल तौर पे कहानी अलग सुनाई है। वो कहते हैं हकीकत जो है वो तो मुख्तलिफ है। मेरी बेटी के हवाले से वो कहते हैं कि ना मेरी बेटी डांसर थी, ना मेरी बेटी नशा करती थी। शोहर ने उसको इस राह पर लगाया था, वही उसका जिम्मेदार है और शोहर ने आयशा को बेचा था चंद पैसों के लिए। आयशा के वालिद जो हैं वो मैयत वसूल करने आते हैं। उनका कहना था कि मैंने TV और अखबारात से मुझे पता चलता है कि मेरी बेटी इस दुनिया से कूच कर गई है। मुझे किसी ने बताने की भी जहमत नहीं की। जब मुझे पता चला तो मैं उकाड़ा से कराची पहुंचा हूँ ताकि मेरी बेटी से आखिरी मर्तबा जो है मैं उसको देख सकूं। 23 जून को वो कहते हैं मेरी बेटी से मेरी बात हुई थी। आयशा ईद पर घर आने का कह रही थी, लेकिन अचानक से वो कहती है कि हालात ख़राब हो गए तो उसने इनकार कर दिया। वो कहते हैं मेरी बेटी नशा नहीं करती थी, मेरी बेटी डांसर नहीं थी, शादी से पहले बेटी के पास फ़ोन था, ना मेरी बेटी पढ़ी लिखी थी, 3 साल कबल आदिल से पसंद की शादी की थी। इल्ज़ाम लगाया कि तमाम वाक़े का जिम्मेदार जो है वो आदिल है और बेटी का ससुराल है। शोहर ने डांस और जो नशे का आदी जो है उसको लगाया, वही उसका जिम्मेदार है। दूसरी तरफ ये भी खबरें इस वक्त गर्दिश कर रही हैं कि सिर्फ 10 लाख में, यानी कि पाकिस्तानी सिर्फ 10 लाख रुपए में जो है वो आयशा का सौदा किया गया उसके शौहर की जानिब से और आयशा की मौत का सौदा किया गया। केस का फैसला और इंसानियत का कत्ल 10 लाख रुपए में आप देख लें हुआ है। 10 लाख रुपए की क्या अहमियत है, इंसान की अहमियत कोई नहीं रह गई कि 10 लाख रुपए में उसको मरवा दिया जाता है। मुकदमा कत्ल की जगह हादसा बनाने पर जो है महकमे पुलिस पर सवालात उठाए गए हैं, यानी कि एक कत्ल है जिसको सीधा सीधा तशद्दुद करके उस लड़की को कत्ल किया गया है। उसकी पोस्टमार्टम में भी इन्होंने गेम डाली थी। पुलिस मुसलसल गेम डाल रही है। पुलिस इस केस को जो है वो हादसा करार देने की कोशिशों में लगी
हुई है। डिफेंस की हदूद में 19 साल, सिर्फ 19 साल लड़की थी जिसको जो है इंसान नहीं समझा गया, उसको बुरी तरह जो है वो कत्ल किया गया, मारा पीटा गया और ताकत का इस्तेमाल करते हुए, असर रसूख जो है दिखाते हुए उसको अस्पताल फेंक कर चले गए और अजीबोगरीब किस्म की जो है फुटेजेस सब हासिल करते हैं। तो फिर पुलिस पर मीडिया प्रेशर जो है वो डालता है, जिसकी वजह से ये सारे मामला होते हैं। अच्छा जी, 19 साल आयशा के साथ तो चलो मान लेते हैं कि हादसा हुआ, लेकिन जो गेस्ट हाउस जहां पर बुक करवाया गया था उसके मालिकान ने सास को क्यों बुलवाया? आयशा की सास को बुलवाने की क्या तुक थी? उसकी फिर वीडियो बनाने की क्या तुक थी? फिर फरार होना, सवाल तो बनते हैं ना भाई। उसके वालिद को आपने बताया नहीं, वालिद को थोड़ी अपनी जो है बच्ची का किसी ने बताया है, वालिद तो टीवी देखकर जो आया है, वालिद को बताया नहीं गया। दूसरी बात ये, सास आके गेस्ट हाउस में बैठकर जो है वो बयान क्यों दे रही है? इस गेस्ट हाउस का जो मालिक है उसे तफ्तीश क्यों नहीं की जा रही? एसएचओ डिफेंस जो है वो 3 लाख की दुकानदारी में खुश हो गए हैं, यानी कि उन पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि उनको 3 लाख की दिहाड़ी मिली है। बाकी महकमे पर सवाल खड़ा होता है तो हो जाए, कोई फिक्र नहीं है, वो बस पैसा उनके पास आना चाहिए। यानी कि उन्होंने पूरी की पूरी पुलिस पर धब्बा लगा दिया अपने 3 लाख के चक्कर में। साउथ पुलिस गेस्ट हाउस से 50 लाख से ज़ायद भत्ता वसूल करती है, इसका भी इंकशाफ सामने आया है। आयशा की मौत डिफेंस फेज़ 2 में जो है वो एक बंगले में मुनक्किद पार्टी में हुई। रिपोर्ट में बताया गया कि जी जो वहाँ पर इस्तेमाल किया गया था नशा ओवरडोज हो गया था, जिसकी वजह से जो है वो उसकी डेथ हो गई है। वो कहते हैं जी वहाँ पर पार्टीज़ मुनक्किद की जाती हैं, वहाँ पर नशे फराहम किए जाते हैं और उसकी अलग जो है वो रकम दी जाती है। तो टिकटॉकर आयशा की हलाकत की वजह से साउथ पुलिस और जो दलाल हैं उनका नेटवर्क मुकम्मल तौर पे एक्सपोज हो चुका है, यानी कि उनके बारे में पता चल चुका है कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जो काम कर रहा है पुलिस के साथ मिलकर। इस गिरोह में बड़े दलालों में सऊद शाह है, मास्टर रियाज है, बाबर मिर्ज़ा का नाम आ रहा है, मुर्तज़ा, जुनेद, जमशेद और रहमत अली जो है इनके नाम आ रहे हैं। और बताया है ज़राए ने कि जी जो बाबर मिर्ज़ा है अपने आप को एसएसपी साउथ का जो है वो बेटा जाहिर करता है। गेस्ट हाउस और मसाज सेंटर से भत्ते की रकम वसूल करती है पुलिस और 25 लाख रुपए जो है वो एसएसपी साउथ के नाम से जो है वो बाबर मिर्ज़ा वसूल करता है। यानी कि यहाँ पर दलाल भी एक्टिव हैं, यहाँ पर पुलिस जो है वो भी दलाली में लगी हुई है इन लोगों की, और पुलिस पर इल्ज़ामात लगाए गए हैं कि पुलिस जो है यहाँ पर इन सारे गंदे धंधों को करवाती है, उसका भत्ता वसूल करती है। यही वजह है कि जी पुलिस केस को मुसलसल दबाने की कोशिश कर रही है। टिकटॉकर आयशा का जो कत्ल हुआ है हादसा करार देकर जो है इस केस को दबाकर खत्म करने के चक्कर में है, और आयशा के शौहर और सास को भी उन्होंने खरीद लिया है। सास ने पुलिस को बताया था कि मैं गुलिस्तान शौहर में 16 सालों से रह रही हूँ। मेरे बेटे मोहम्मद आदिल ने 2 साल कबल आयशा टिकटॉकर से शादी की थी। वो 6 माह कबल तक टैक्सी चला रहा था और वो नशे का आदी था, यानी कि आयशा ने जिससे शादी की थी वो नशे का आदी था और आयशा किसी भी किस्म का कोई नशा नहीं करती थी। कई कई दिन उसका बेटा ये यानी कि आयशा का मियाँ घर से बाहर रहता था। सास ने बताया कि आयशा मेरे साथ रहती थी और वो पॉलर में काम करती थी। मैं 1 हफ्ते से अपने आबाई इलाके पंजाब में थी। हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं है, हम किसी किस्म की कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करना चाहते। भाई तुम कानूनी कार्रवाई क्यों करना चाहोगे? तुम लोगों ने तो 10 लाख में सौदा कर दिया लड़की का। लेकिन आयशा के वालिद जो है वो कहते हैं कि पुलिस हमारी सुन नहीं रही, पुलिस जो है केस को सही अंदाज में नहीं लेके चल रही है। मैं कहती हूँ सिस्टम पर लानत है। इस तरह से आप भत्ता ले रहे हैं, दलाली कर रहे हैं, तो दलालों में और आप लोगों में क्या फर्क रह गया जो भी पैसा लेकर ये काम कर रहा है। देखते हैं जी केस को आगे मीडिया कितना उठाता है, क्योंकि मीडिया भी इस वक्त सुमुन बुकमुन हुआ है। लेकिन बड़ा ही अफसोसनाक वाकया है कि किस तरह से एक लड़की को एक दर्दनाक मौत दे दी और पुलिस इस केस को दबा रही है।